आप भी तत्काल टिकट बुक कर पाओगे बीजी रूट के अंदर। तो बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लैब प्रूफ के साथ बात करते हैं, सभी सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। तत्काल बुक करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज चेक करना है आपके अकाउंट के अंदर। इसके लिए अकाउंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट यूजर का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपका जो आईआरसीटीसी अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है। तो अगर आपको भी तत्काल टिकट बुक करना है तो आपके आईआरसीटीसी अकाउंट के अंदर आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। कैसे लिंक करना है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपका आधार लिंक है। तो सबसे राइट कॉर्नर में नीचे में आपको मोर बटन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का दिखेगा, इसे आपको इनेबल कर लेना है। इससे क्या होगा, तत्काल बुकिंग के समय हम जब लॉगिन करेंगे तो आईडी, पासवर्ड, एमपिन, कैप्चा कुछ भी फिल नहीं करना होगा, सिंपली हम फिंगरप्रिंट लगाएंगे और 1 सेकंड में लॉगिन हो जाएंगे। क्योंकि कुल मिलाकर के यहाँ पे समय बचाना है, समय बचेगा तो जल्दी पीएनआर जनरेट होगा, इट मींस कंफर्म सीट मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा सेटिंग के लिए दोस्तों आपको आ जाना है अकाउंट ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन माय मास्टर लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर एड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। बेसिकली दोस्तों जिनके लिए भी तत्काल टिकट बुक करना है उनका डिटेल हम पहले से यहाँ पे सेव कर रहे हैं, ताकि तत्काल टिकट जब हम बुक करेंगे तो नाम, उम्र, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने में समय खराब नहीं होगा। बस इस लिस्ट में से नाम को सेलेक्ट करेंगे जिनके लिए भी तत्काल बुक करना हो, जिससे कि प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पैसेंजर टाइप नॉर्मल सेलेक्ट करना है, फिर नेम डाल देना है एज पर आधार डिटेल, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है एज पर आधार डिटेल, जेंडर सेलेक्ट करेंगे एज पर आधार डिटेल, बर्थ प्रेफरेंस और मील प्रेफरेंस में नो करना है। ठीक है, बर्थ प्रेफरेंस में यहाँ पे नो प्रेफरेंस करता हूँ, मील प्रेफरेंस में यहाँ पे नॉट ऑप्टेड करता हूँ, यानी कि कुछ भी हमें नहीं प्रेफरेंस देना है। आईडी कार्ड टाइप में आधार आईडी सेलेक्ट करेंगे और अंत में आधार नंबर डाल के एड पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पैसेंजर एड करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है, इट मींस आधार वेरीफाई हो चुका है, अब मैं इनका तत्काल बुक कर सकता हूँ। इसी पेज के ऊपर एक दो बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके मान के चलो 2-3 पैसेंजर का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, पहले से आपने एड किया हुआ है, तो सभी को डिलीट कर लेना है। जिनका तत्काल टिकट बुक करना है उन्हीं का डिटेल रखे, ताकि जब हम सेलेक्ट करेंगे पैसेंजर को तो कंफ्यूजन ना हो कि भाई किसको सेलेक्ट करूं या ना करूं। समझ चुके हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अकाउंट ऑप्शन के ऊपर दोबारा से आ जाना है और यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है आईआरसीटीसी ई वॉलेट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहली बार अगर आप होगे तो एक्टिवेट एंड रीएक्टिवेट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट में आधार या पैन डिटेल से एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे कि आपका आईआरसीटीसी ई वॉलेट चालू हो जाएगा। लेकिन एक्टिवेट करने से पहले इसके नुकसान और फायदे दोनों बता देता हूं। नुकसान तो यह है कि एक बार यहाँ पे बैलेंस लोड कर दिया आपने तो उसे विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो नॉर्मल टिकट या तत्काल टिकट, यानी कि टिकट बुक करके ही ये पैसा खर्चा होगा। अब बात करें फायदे के बारे में तो पेमेंट 2 सेकंड के अंदर कंफर्म हो जाते हैं, कोई आपको ट्रांजैक्शन, पासपोर्ट, ओटीपी, एमपिन कुछ भी फिल नहीं करना है, सिंगल क्लिक में पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। बस यही है कि जितने का आपका टिकट होगा उससे 10-20 रुपया ज्यादा ही रखना। तो ये चीजें भी हमने समझ लिया है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों होम पेज के ऊपर और यहाँ पे ट्रेन के ऊपर क्लिक करते हैं, बुक टिकट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे समस्तीपुर से बरौनी जंक्शन ये पहले से ही स्टेशन नेम डाला हुआ है। यही तो चाहिए कि जब हम तत्काल बुक करने आए तो स्टेशन का नाम भी ना डालना पड़े, ये भी डाला हुआ रहे। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे यहाँ पे आ गया स्टेशन का नाम? तो आपको भी क्या करना है, एक बार हिस्ट्री क्रिएट कर लेना है। एक बार जहां के लिए भी आप ट्रेन को सर्च कर लेते हो ना, दोबारा आप चाहे 4 दिन बाद एप्लीकेशन के अंदर आओ, सेम स्टेशन का नाम डाला हुआ मिलेगा। तो यही काम आपको करना है, तत्काल बुकिंग से पहले एक बार सर्च कर लेना, हिस्ट्री बना लेना है। इसके अलावा तत्काल बुकिंग के समय जो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखते हैं ना, इस पे कभी कुछ क्लिक नहीं करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्लास वाले ऑप्शन के ऊपर कुछ क्लिक नहीं करना है, डिपार्चर डेट के ऊपर भी क्लिक नहीं करना है। तो डेट कहां से सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो डेट होता है, बगल वाला जो डेट होता है, डिपार्चर डेट के बगल वाला डेट, यही होता है तत्काल का डेट। इसी डेट को हमें सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे कोटा में जनरल को चेंज करके हम करेंगे तत्काल, ठीक है। तत्काल के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी देखिए दोस्तों, हम हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में आपको बता रहे हैं। जब हम तत्काल बुकिंग करेंगे तो सारे प्रोसेस हम कवर करेंगे, लेकिन वहां पे बताने का समय नहीं होगा। बस फटाफट से हम क्लिक करके कंफर्म टिकट बुक करके आपको दिखा देंगे, क्योंकि उस समय अगर मैं बताऊंगा, बोलूंगा तो फिर खुद का ही तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाएगा, फिर प्रूफ नहीं निकलेगा, फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम अभी सब कुछ को डिटेल में समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों आपको फेवरेट जर्नी का लिस्ट दिखता है, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे जितने भी लिस्ट आ रहे हैं सभी को ना डिलीट कर देना है। इससे क्या होगा, एप्लीकेशन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, एप्लीकेशन के ऊपर लोड उतना नहीं पड़ेगा, तो काम अच्छे से करेगा। चलिए दोस्तों, अब आपको इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, डिवाइस के होम पेज के ऊपर आना है, ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करना है, एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे स्टोरेज यूजेस का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर कैचेस का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, टेम्पोररी जो ऐड आते हैं हमारे डिवाइस में वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा और जब तक ऐड दोबारा से लोड होगा तब तक तो तत्काल टिकट बुक हो चुका रहेगा। अब दोस्तों कुछ बातों का और ध्यान में रखना है, जैसे कि तत्काल बुकिंग के समय अगर कुछ भी प्रोसेसिंग हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो कभी भी आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना है या एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा से ट्राई करने की कोशिश नहीं करना है। ये नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों, चाहे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड घूम रहा है तो घूमने तो आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है कहीं पे भी। इसी के साथ साथ आप ये ना सोचे कि दोस्तों एक बार मैं 2-3 मोबाइल में ट्राई करता हूं, किसी ना किसी एक में तो बुक हो ही जाएगा, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। एक आदमी एक ही डिवाइस में यूज करे। और हाँ, मोबाइल नेटवर्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आपके घर में तार वाला वाईफाई आया है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा एयर फाइबर या मोबाइल नेटवर्क से भी काम हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये भी ध्यान रखिए, जब आप तत्काल बुक कर रहे हो 10 बजे चाहे 11 बजे, हालांकि दोस्तों ये जितने भी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूं 10 बजे और 11 बजे दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, दोनों के लिए फायदेमंद है। तो मैं कह रहा था जब भी आप तत्काल बुक कर रहे होंगे तो उस समय डिवाइस जो है रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 10 बजे तत्काल बुक करें, बार बार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है। तो इन छोटे छोटे वजह से दोस्तों कई बार मेरा खुद का तत्काल टिकट नहीं निकल पाया, जिस वजह से मैं ये सब चीजें बताना इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं। और अब एक लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिस रूट में आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं वहां पे जो पॉपुलर ट्रेन है जिसके बारे में हर कोई जानता है, उसी में अगर आप बुक कर रहे हो तो एक बात यहां
पे ध्यान रखिएगा, एक दो दिन आगे पीछे का अगर आप सर्च करते हो तो जिस दिन में मल्टीपल ट्रेन रहते हैं, ठीक है, एक ही रूट में 4 ट्रेन है, मान के चलो हफ्ता में किसी दिन को 4 ट्रेन चलता है, तो उस दिन आप तत्काल टिकट बुक कर रहे होगे तो ट्रैफिक जो है डिवाइड हो जाता है, एक ही ट्रेन के ऊपर कम लोग फोकस करते हैं। इसके अलावा अगला फायदा यह है कि आगे पीछे सर्च करने से कोई क्लोन ट्रेन, कोई स्पेशल ट्रेन, इसका भी हमें जानकारी मिल जाता है, और स्पेशल ट्रेन वगैरह में जो है ना जल्दी लोग तत्काल बुक नहीं करते हैं या उनके बारे में पता नहीं होता है, तो उसमें कम लोग फोकस करते हैं, तो उसमें ज्यादा देर तक सीट खाली रह जाता है। और हाँ, तत्काल बुकिंग के समय पॉसिबल हो तो एक एक्स्ट्रा डिवाइस रखें जिसमें टाइम विद सेकंड गूगल पे सर्च करना है, और जो वेबसाइट आएगा पहला लिंक के ऊपर क्लिक करके टाइम विद सेकंड ओपन कर लेना है, इससे हम सही समय पे सही क्लिक कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी अभी तक मैं सेटिंग्स बताया हूं, जो मैं पहले बताया हूं उसे पहले अप्लाई करना है, जो मैं बाद में बताया हूं उसे बाद में ही अप्लाई करना है। अब बारी है कि लाइव में आपको तत्काल बुक करके दिखाऊं। सारे सेटिंग्स हमने देख लिया, जो कि ये सारे सेटिंग लगभग आधे घंटे 15 मिनट पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अब चलिए चलते हैं लाइव तत्काल बुकिंग प्रोसेस के ऊपर। चलिए दोस्तों, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जब मैं तत्काल बुक कर रहा था उस समय का रिकॉर्डिंग है। अब मैं बाद में इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूं। अब मैं सारे प्रोसेस गाइड करता हूं। देख सकते हैं 10:59 हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करने जा रहा हूं। 10:59 के बाद ही आपको लॉगिन करना है। चलिए दोस्तों, ये डिवाइस का जो रिकॉर्डिंग है ये तत्काल बुक करने के समय का है। जस्ट आप समय देख सकते हैं 10:59 हो चुके हैं। अब सारे प्रोसेस लाइव में आपको दिखाता हूं। 59 मिनट 16 सेकंड में हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन के लिए हमने फिंगरप्रिंट का यूज किया है, और यहाँ पे देखते जाइए 10:59 22-24 हो चुके हैं। आपको भी 59 मिनट के बाद ही लॉगिन करना है, ठीक है। अब ट्रेन वगैरह हम सर्च कर लेते हैं। देख सकते हैं स्टेशन का नाम वगैरह पहले से ही आ चुका है। बस हम यहाँ पे कोटा को तत्काल में चेंज करेंगे और डेट बगल वाला सेलेक्ट करके सर्च ट्रेन के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब तक समय 39 सेकंड हो चुका है। अब हमें एग्जैक्ट 11 बजे स्लीपर क्लास का बुक करना है, लेकिन स्लीपर के ऊपर हम क्लिक नहीं करेंगे। स्लीपर के ऊपर क्लिक करेंगे एग्जैक्ट 11 बजे। अभी दूसरे कहीं और क्लिक किया हमने। अब देख सकते हैं 10:59 55 पार हो रहा है। स्लीपर के ऊपर हम क्लिक करेंगे एग्जैक्ट 11 बजे। ओके, अब हमने क्लिक कर दिया एग्जैक्ट 11 बजे 00 सेकंड पे। अब सर्च हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना है, और सीट दिख गया नीचे पैसेंजर डिटेल के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। बिल्कुल ही लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं। जब भी ये टिकट निकलेगा लाइव आपके सामने रहेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रहा है, कुछ भी बैक बटन या क्लोज नहीं करना है। ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हमारा ऐड हो जाता है, उसे मैं कैंसिल कर दिया हूं। हालांकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, वो आईडी से लिंक है, इसीलिए वो आ जाता है बैंक का, उसे मैंने स्किप कर दिया है। मास्टर लिस्ट हमारा फैच हो रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे ही फैच होगा दोनों पैसेंजर को हम सेलेक्ट करेंगे। फटाफट से सेलेक्ट पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके रिव्यू जर्नी डिटेल के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। यानी कि पैसेंजर डिटेल डालने का झंझट पहले से ही खत्म है। मास्टर लिस्ट से ही हमने पैसेंजर उठाया है। थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूं। वेटिंग करना है हमें 11:47 हो चुके हैं, लेकिन अगर घूम रहा है तो घूमने देंगे, कुछ नहीं करना है। अब आगे का प्रोसेस जो है वो कैप्चा आएगा। कैप्चा हम फटाफट से फिल करके आगे सबमिट करेंगे। तो लाइव देखते जाइए, अभी तक तो कैप्चा आया नहीं है। जो भी समय लग रहा है लगने देना है, बिल्कुल भी बैक बटन प्रेस नहीं करना है। टिकट निकलेगा, ऐसे ही निकलेगा, यही नेचुरल प्रोसेस है। अब यहाँ पे कैप्चा जो है बिल्कुल ही सही फिल करना है। एक बार कैप्चा गलत हुआ तो आप भूल जाना कि आज आपको टिकट मिलेगा। कैप्चा फिल करके हमने आगे प्रोसीड कर दिया है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, सारे प्रोसेस दिख जाएंगे आपको। 1 मिनट 22 सेकंड हो चुका है, लेकिन घूम रहा है तो घूमने देंगे, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ आपको बैक बटन प्रेस नहीं करना। अच्छा, ई वॉलेट को हमने सेलेक्ट किया, IRCTC वॉलेट को सेलेक्ट किया, आगे प्रोसीड किया, और यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। एक बार और हमें पे के ऊपर क्लिक करना है। बटन अभी हाईलाइट हुआ नहीं है, ये प्रोसेसिंग में घूम रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। और बिल्कुल ही नेचुरल लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ। पे के ऊपर अब हमने क्लिक कर दिया। टाइम भी आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2025 को इस टिकट को मैं बुक कर रहा हूँ, जो कि ये टिकट है 17 अक्टूबर का, ठीक है। और 1-2 दिन में ही अभी दिवाली आने वाला। ओके, तत्काल टिकट बुक हो चुका है, कंफर्म सीट मिल चुका है। S5 में 2 नंबर मिडिल बर्थ हमारा सीट है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों 2 के 2 हमारा जो टिकट है फॉर्म हमें मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दोबारा से देख सकते हैं आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या यानी कि असम का है टिकट। 30 घंटे का जर्नी है, काफी लंबा बिजी रूट में हमने कंफर्म तत्काल ट्रेन टिकट बुक कर लिया। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों टिकट तो बुक होते रहेगा। नबी ऐप के बारे में जो हमने आपको बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इंस्टॉल करके आप भी लूटिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।